सबसे पहली रथ यात्रा हुई है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर। जब ठाकुर जी द्वारिका में विराजमान थे, उस समय कल्प के अंत में होने वाले सूर्य ग्रहण पर सभी रानियों के मन में ऐसा विचार आया कि सूर्य ग्रहण में तो किसी पावन कुंड सरोवर में स्नान करने की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी से निवेदन करने पर सभी लोगों ने चयन किया उस पावन भूमि जो कि कुरुक्षेत्र है कि वहां जाकर ब्रह्म सरोवर में स्नान किया जाए। वही एक समय है जब श्री जी भी अष्ट सखियों और गोपियों के संग कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर आई हैं और वहां पर भगवान का और श्री राधा रानी का मिलन हुआ है। श्री जी कभी भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं गई हैं, पर जब गई हैं तो केवल एक बार ही ठाकुर जी से मिलने कुरुक्षेत्र की भूमि पर गई हैं। वहां पर जब ठाकुर जी को अपने ऐश्वर्य स्वरूप में देखा, सब गोपियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया तो पहले तो सब गोपियां ये मानने से ही मुकर गई कि ये हमारा गोविंद है, ये हमारा ठाकुर है। पर जब ठाकुर जी ने बंशी बजाना प्रारंभ किया, उस बंशी के नाद ने आके गोपियों को स्पर्श किया और बताया कि मैं ही तुम्हारा वो कृष्ण हूँ। इस भाव को देखकर गोपियां बड़ी भावमयी हो गई, रुदन करने लगी। ऐसा कहकर गोविंद समझ गए कि अगर इस समय मैंने स्थान का परित्याग नहीं किया तो फिर शायद मैं कभी वापस नहीं लौट पाऊंगा। उसी समय वो जाकर रथ पर विराजमान हो गए, जिसमें पहले से ही बलराम भैया और बहन सुभद्रा बैठे हुए थे। अब जैसे ही ठाकुर जी भी जाकर उस रथ पर बैठ गए, उसी समय सब गोपियों ने फिर से ठाकुर जी के उस रथ को रोक लिया। उसमें जो बंधे हुए घोड़े थे उन्हें खोल दिया और उस रथ को स्वयं खींच खींचकर वृंदावन की ओर ले जाने लगी। वैष्णवों का, रसिकों का ये भाव है कि सर्वप्रथम रथ यात्रा तो कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर ही हुई थी।